लोकसभा चुनाव 2024 में हर बार की तरह इस बार भी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिसने यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया, केंद्र में सरकार उसी की बनती है। 2014 और 2019 इसका जीता जागता उदाहरण है, जब बीजेपी ने केंद्र में प्रचंड बहुमत यूपी के दम पर ही हासिल किया था। यहाँ बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थीं। इसी बीच आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से लगी हुई है। हालांकि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस, आरएलडी और कुछ अन्य पार्टियां होंगी। अभी गठबंधन में सीटों का फार्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों में अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बार आगामी चुनाव में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीते दिनों शिवपाल यादव ने भी उनके कन्नौज से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके अलावा डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। अभी वर्तमान में मैनपुरी से डिम्पल यादव ही सांसद हैं। इससे पहले मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद हुआ करते थे। वहीं धर्मेंद्र यादव अपनी पुरानी सीट बदायूं से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं से लड़े थे। संघमित्रा मौर्य ने उनको हरा दिया था। जबकि रामगोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव भी इस बार फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। बीते दिनों शिवपाल यादव ने उनके भी इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके अलावा चाचा शिवपाल खुद आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद थे। हालांकि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता लालजी प्रसाद वर्मा का अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ना तय है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद भी फैजाबाद सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि लंबे समय से अटकलें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। वहीं रामगोपाल यादव ने कहा था कि हमने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उन्हें तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है। इसका आधिकारिक ऐलान हम अभी नहीं करेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये होगा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उस लिहाज से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन में उसको मिलती हैं या कितनी पे वो राजी होते हैं, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। उसको लेकर के क्या पेच फंसेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए।